तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान सागर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि हम अपने अंदर की आवाज़ को कैसे सुने, जहां हमारे जीवन की सुख शांति और सफलता छिपी हुई है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कौन से उपाय बता रहे हैं जिससे हर आदमी अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकेगा और सही समय पर सही निर्णय ले सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में 3 बातों पर अधिक जोर दिया है। पहला कि हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर, दूसरा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला हो, और तीसरा तू अपने कर्तव्य कर्मों को कर। तो दोस्तों, हम सबसे पहला टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं कि आसक्ति का त्याग अर्थात लगाव। तो दोस्तों, हम जब भी किसी भी चीज़ या वस्तु से लगाव रखते हैं, अर्थात जैसे ही हम बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, आसक्त होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगते हैं कि ये काम कर लूँ या वो काम कर लूँ, इसमें तो अधिक बेनिफिट है। तो हम लोग जैसे ही बाहरी प्रभाव के कारण कोई भी कार्य करते हैं, तब हम अपनी अंदर की आवाज़ को सुन नहीं पाते। अर्थात जब भी हम अपने को छोड़कर बाहर झांकते हैं या किसी से भी सलाह लेते हैं, सलाह लेना अर्थात बाहर से ज्ञान लेना कि क्या करें क्या न करें, इससे तो यह स्पष्ट ही हो जाता है कि हमारे जीवन में कन्फ्यूज़न बहुत है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हमारे जीवन में ये सब कन्फ्यूजन आया कहाँ से। तो दोस्तों, इसका भी कारण सीधा और साफ है कि हमने आवश्यकता से अधिक बाहरी ज्ञान लिया। हमने बहुत लोगों से ये ज्ञान लिया कि क्या करना चाहिए, कौन कौन से अच्छे काम हैं, कौन कौन से बुरे काम हैं, और 10 लोगों ने 10 तरीके का जवाब दिया और इसी में आदमी कंफ्यूज हो रहा है। तो चलिए मान लेते हैं किसी भी तरह से हमने एक काम को सिलेक्ट भी कर लिया, तब तक कोई और ज्ञानी आ जाता है, कोई और व्यक्ति आ जाता है, अरे तुझे कोई काम नहीं मिला कि तू इस बकवास काम में लग गए। और फिर हम वहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हम जो कुछ भी कर रहे हैं कहीं गलत तो नहीं कर रहे। तो दोस्तों, 100 बातों की एक बात यह है कि हम जब भी बाहरी प्रभाव से कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वह कोई मान्यता हो, विचार हो या ज्ञान हो, उससे हम अट्रैक्ट होंगे, आसक्त होंगे, तब तक हम कंफ्यूज होंगे और हम अपनी अंदर की आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। अपने अंदर की आवाज़ को सुनने का सीधा मतलब ये हुआ कि अपने अंदर झांकना, ना कि बाहर पूछना किसी से क्या करें क्या ना करें। जब जब हम अपने को छोड़कर बाहर ताक झांक करेंगे, हम कन्फ्यूज़न ही पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम दूसरा टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं कि सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होना। तो दोस्तों, सिद्धि और असिद्धि का सीधा मतलब ये है कि मान अपमान। तो दोस्तों, हम जब भी कोई भी काम सम्मान पाने के लिए करते हैं या हम अपमान से डरकर उस काम को छोड़ते हैं, तब भी हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन नहीं पाते। तो दोस्तों, हम इसे एक साधारण उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता था कि जब टीचर हम लोगों को क्लास में पढ़ा रहे होते थे और अचानक उन्होंने हम लोगों से कुछ पूछ लिया, तो उसका आंसर हम लोगों को पता रहता था, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं बताते थे। हम लोग ये सोचते थे कि गलत हो जाएगा तो हमारा क्लास में अपमान हो जाएगा, और सम्मान पाने के लिए हम किसी से झूठ बोल देते हैं, चापलूसी कर लेते हैं, लेकिन अंदर तो कुछ और ही चलता रहता है। लेकिन हम बाहर सम्मान पाने के लिए झूठ बोलते हैं, जो अंदर की आवाज़ आती है उसे दबा देते हैं, और ऐसी अवस्था में हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनते तो हैं लेकिन उसे दबा देते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि हमारा अपमान हो जाएगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अब जो तीसरा गुण बता रहे हैं कि मनुष्य को कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, कर्तव्य कर्म का सीधा अर्थ ये हुआ कि हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर ही कोई भी कर्म करना चाहिए। जो हमारे अंदर से आए वही हमारा कर्तव्य हो सकता है, वही परमात्मा की आवाज़ हो सकती है। तो दोस्तों, हम लोग अपने अंदर की आवाज़ को तभी सुन पाएंगे जब हम ना बाहर से कोई ज्ञान लेंगे कि क्या करें क्या न करें, और ना ही किसी सम्मान के खातिर करेंगे, और ना ही अपमान से डरकर किसी भी काम को छोड़ेंगे, पीछे हटेंगे।
तो ही हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाएंगे, आत्मा की आवाज़ को सुन पाएंगे। तो दोस्तों 100 बातों की एक बात यह है कि हमें अपने अंदर की आवाज़ सुनने के लिए किसी भी बाहरी प्रभाव के कारण कर्म नहीं करना है, और हम लोग जो इस समय कर रहे हैं उसको छोड़ना भी नहीं है किसी बाहरी प्रभाव के कारण। और एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो भी गुण बता रहे हैं वो एक ही है। जैसे आसक्ति का मतलब बाहरी प्रभाव में न आना, किसी भी बाहरी चीज़ों से लगाव न रखना, और सिद्धि असिद्धि का भी यही अर्थ है कि मान अपमान से न डरना, अर्थात बाहरी प्रभाव में न आना। तो दोस्तों यदि इन तीनों में से हम कोई भी गुण अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, लाते हैं, तो निश्चित ही सारे गुण आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।